दोस्तों, बीबीए और बीकॉम का एक टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की डेफिनेशन और उसके ऑब्जेक्टिव लिखवाने वाला हूं। तो दोस्तों, आपको पहले हेडिंग डालनी है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। और दोस्तों, आपको पहले मैं ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के बारे में समझा देता हूं कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है क्या, फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाऊँगा। तो दोस्तों देखिए, दी प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग इन ऑर्गेनाइजेशन वर्कफोर्स टू अचीव इट्स गोल्स। दोस्तों, जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की वर्कफोर्स की प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं और कंट्रोलिंग करते हैं ताकि हमें अचीव हो सकें ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, तो यह सारी एक्टिविटी हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट कहलाती है। फिर से दोस्तों एक बार और समझ लीजिए, जब दोस्तों हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की वर्कफोर्स की प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं और कंट्रोलिंग करते हैं और ताकि अचीव हो सके हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, तो ये सारी एक्टिविटी हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट कहलाती हैं। मतलब प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना और कंट्रोलिंग करना जैसा एक्टिविटी हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। तो दोस्तों, आपको ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, आप ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे एग्जाम में, ये समझिए। तो दोस्तों, आपको लिखना है द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग इन ऑर्गेनाइजेशन वर्कफोर्स टू अचीव इट्स गोल्स। तो आप इस तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिख सकते हैं। दोस्तों, आप एक और तरीके से भी ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिख सकते हैं, मैनेजिंग पीपल एट वर्क टू गेट द बेस्ट रिजल्ट। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि लोगों के वर्क को कंट्रोल करना, उन्हें मैनेज करना, उनका मैनेजमेंट करना ताकि प्रोवाइड हो सके बेस्ट रिजल्ट, ये भी हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट कहलाता है। मतलब लोगों के वर्क को कंट्रोल करना, मैनेजिंग करना ताकि बेस्ट रिजल्ट हमें प्रोवाइड हो सके, यह एक्टिविटी भी हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट कहलाती है। दोस्तों, आप एक और तरीके से भी और ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिख सकते हैं, मैनेजिंग एम्प्लॉय टू अचीव सक्सेस। तो ये भी ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की डेफिनेशन ही है। दोस्तों, इसके बाद आपको अगली हेडिंग डालनी है ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। अब दोस्तों, आपको ये बताना है कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो पहला दोस्तों, हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है स्टाफिंग। तो दोस्तों, मैं पहले स्टाफिंग के बारे में आपको बेसिक जानकारी दे देता हूँ। स्टाफिंग जो होता है मैनेजमेंट का एक फंक्शन होता है, मैनेजमेंट का एक पार्ट है। और स्टाफिंग में 2 और मोर पीपल्स रहते हैं और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कफोर्स की प्लानिंग करते हैं, उनका रिक्रूटमेंट करते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं, उनकी डेवलपमेंट करते हैं। ये सब कार्य एक स्टाफिंग का होता है। तो स्टाफिंग एक मैनेजमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है वो स्टाफिंग होता है। तो दोस्तों, आपको इसमें लिखना है दी प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉय टू फिल जॉब ओपनिंग। तो दोस्तों, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट यह इंश्योर करता है कि स्टाफिंग जो प्लानिंग कर रहा है, जो रिक्रूटिंग कर रहा है, जो सेलेक्टिंग कर रहा है, जो ट्रेनिंग और डेवलपिंग कर रहा है एम्प्लॉय की ताकि फिल हो सके जॉब ओपनिंग, यह सारी एक राइट तरीके से हो, सही तरीके से हो। ये ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है। दोस्तों, दूसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। और दोस्तों, आपको इस हेडिंग में लिखना है हेल्पिंग एम्प्लॉय लर्न न्यू स्किल्स, नॉलेज एंड बिहेवियर टू इम्प्रूव जॉब परफॉर्मेंस एंड अचीव कैरियर गोल्स। दोस्तों, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट यह इंश्योर करता है कि जो एम्प्लॉय की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट है वो सही तरीके से हो ताकि वह नई स्किल्स की नॉलेज ले सके, अपने बिहेवियर को सुधार सके और अपने जॉब परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके ताकि जो एम्प्लॉय है वह अपने जो जॉब के गोल्स हैं उन्हें अचीव कर सके, जो अपने करियर के गोल्स हैं उन्हें अचीव कर सके। यह इंश्योर करता है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। दोस्तों, हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। और दोस्तों, आपको इस हेडिंग में लिखना है ए प्रोसेस टू प्लान,
मॉनिटर एंड evaluate in employees work performance to help them improve and achieve organizational goals। दोस्तों, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एम्प्लॉय के जो वर्क है उनका मॉनिटर करता है, उनका एवेल्युएट करता है, ताकि जो एम्प्लॉय है, जो उसका जॉब परफॉर्मेंस है, वह उसमें इम्प्रूव कर सके। और यदि एम्प्लॉय की जॉब परफॉर्मेंस में इम्प्रूव होगा तो ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल्स अचीव करने में आसानी होती है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का यह ऑब्जेक्टिव है, ये उद्देश्य होता है कि एम्प्लॉय के वर्क को मॉनिटर करते रहना, उनके वर्क को एवेल्युएट करते रहना, ताकि एम्प्लॉय के जो वर्क परफॉर्मेंस है उसे इम्प्रूव कर सके। दोस्तों, हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का अगला ऑब्जेक्टिव है कंपनसेशन एंड बेनिफिट। दोस्तों, आपको इस हेडिंग में लिखना है रिवॉर्ड्स गिवन टू एम्प्लॉयज़ फॉर देयर वर्क इंक्लूडिंग सैलरी, बोनस एंड बेनिफिट्स लाइक हेल्थ इंश्योरेंस एंड पेड टाइम ऑफ। दोस्तों, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट यह इंश्योर करता है कि जो एम्प्लॉय हैं, जो वह अपना ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं, तो उनके वर्क के आधार पर उन्हें कंपनसेशन देना, उन्हें बेनिफिट देना। कंपनसेशन के आधार पे हम एम्प्लॉय को रिवॉर्ड दे सकते हैं। रिवॉर्ड में जैसे इंक्लूडिंग हो सकती है सैलरी और बोनस। हम एम्प्लॉयज़ को उनके वर्क के आधार पर रिवॉर्ड दे सकते हैं, इंक्लूडिंग सैलरी और बोनस। और हम एम्प्लॉय को बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं। बेनिफिट्स में हम एम्प्लॉय को दे सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस और पेड टाइम ऑफ, मतलब हम वर्क से उन्हें छुट्टी भी दे सकते हैं, 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की, हफ्ते भर की। तो ये उनके वर्क के आधार पर, मतलब यदि कोई एम्प्लॉय अच्छे तरीके से ईमानदारी से अपना वर्क कर रहा है तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय को रिवॉर्ड देंगे या उन्हें कोई चीज़ की बेनिफिट प्रोवाइड कराएंगे। ये ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इस चीज़ का इंश्योर करता है कि ये एक्टिविटी हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये इंश्योर करता है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। दोस्तों, हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉय रिलेशन। आपको इस हेडिंग में लिखना है मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय, मैनेजर एंड द ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट यह इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय, मैनेजर और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा रिलेशन हो, मतलब तीनों के अंदर आपस में अच्छा रिलेशन होना चाहिए, अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। यह इंश्योर करता है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। दोस्तों, हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का अगला ऑब्जेक्टिव है कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन। दोस्तों, आपको इस हेडिंग में लिखना है इंश्योर दी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो ऑल एम्प्लॉय लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन टू अवॉइड लीगल इश्यूज। दोस्तों, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट यह इंश्योर करता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो हों एम्प्लॉयमेंट रूल, लॉ एंड रेगुलेशन, ताकि एम्प्लॉय को अच्छे से बेनिफिट प्राप्त हो सके, उन्हें अच्छे से इक्विटी प्राप्त हो सके, इक्वलिटी प्राप्त हो सके। यह इंश्योर करता है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयमेंट के रूल्स, रेगुलेशन और लॉ अच्छे से फॉलो होने चाहिए। यह काम ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का होता है। दोस्तों, हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का अगला ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेटजी HR प्लानिंग। और आपको इस हेडिंग में लिखना है प्लानिंग एंड मैनेजिंग HR एक्टिविटीज़ टू हेल्प दी ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। दोस्तों, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट यह इंश्योर करता है कि प्लानिंग और मैनेजिंग HR एक्टिविटी हेल्प करे ऑर्गेनाइजेशन की, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को अचीव हो सके लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। फिर से समझिए दोस्तों, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट यह इंश्योर करता है
कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लानिंग एंड मैनेजिंग एचआर एक्टिविटी हेल्प करे ऑर्गेनाइजेशन की, ताकि अचीव हो सकें लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। दोस्तों हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड चेंज मैनेजमेंट। और दोस्तों आपको इस हेडिंग में लिखना है क्रिएटिंग ए मोर इफेक्टिव एंड कैपेसिटी ऑर्गेनाइजेशन बाय मैनेजिंग चेंज एंड डेवलपिंग एम्प्लॉय स्किल्स। तो दोस्तों ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट यह इंश्योर करता है कि इफेक्टिव एंड कैपेसिटी ऑर्गेनाइजेशन हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएटिंग होता रहे इफेक्टिव एंड कैपेसिटी ऑर्गेनाइजेशन, और जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज है उन्हें अच्छे से मैनेज भी किया जा सके, और जो एम्प्लॉय की स्किल है उन्हें भी डेवलप किया जा सके। यह सारी एक्टिविटी इंश्योर करता है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो दोस्तों मैंने ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के सारे ऑब्जेक्टिव और मैंने ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की डेफिनेशन, ये सारी चीज़ मैंने आपको समझा दी हैं। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।